नमस्कार, कटनी खबर में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं कटनी की कुछ खबरों की। पितृदेव तुल्य पूर्वजों की याद में मुक्तिधाम में किया पौधारोपण कार्य। इस पावन धरा से हमारे सनातन में पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति श्रद्धान्वित होने का काल है। ऐसी मान्यता है, इन 15 दिनों तक हमारे पूर्वज गोलोक पर विचरण करते हुए स्वर्ग लोक से इस धरा पर हमारे पितृदेव पूर्वजों का आगमन होता अपने बच्चों, परिजनों और प्रियजनों का स्नेह प्रेम पाने के लिए अपने मानव तन को छोड़कर अन्य रूप को धारण कर उनके द्वार पर बड़े हर्षोल्लास के साथ आते हैं। इसी संदर्भ में सर्वधर्म जन सेवा समिति के तत्वावधान में समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी के नेतृत्व में पितृदेव पूर्वजों को नमन वंदन करते हुए मुक्तिधाम में पौधारोपण कार्य किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि अनुसूचित जनजातीय बालक छात्रावास अधीक्षक के मेहरा, वार्ड पार्षद ओम यहिरवार, कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी विधि प्रकोष्ठ से संयोजक एडवोकेट शिखा पांड्या सहित अतिथियों ने प्रभु भोलेनाथ की विधिवत पूजन अर्चना वंदन कर, दीप प्रज्वलित कर, माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात मुक्तिधाम में सभी सम्मानित पितृदेव तुल्य पूर्वजों की याद में पौधारोपण कार्य आयोजित कार्यक्रम किया। विशेष सराहनीय सहयोग सर्वधर्म जनसेवा मंच समिति उपाध्यक्ष राकेश सैनी, भाजपा विधि प्रकोष्ठ अध्यक्ष दीपक तिवारी, जूनियर अधिवक्ता मोनिका पांडे, अधिवक्ता शिखा जैन, श्रीमती लक्ष्मी रजक सहित अमित कुमार, ममता चौधरी, राधा रानी, सुश्री मोनिका चौधरी सहित अन्य बच्चों की उपस्थिति में कुछ छायादार और औषधीय युक्त पौधारोपण कार्य किया गया। तत्पश्चात मुक्तिधाम में दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे चौकीदार भैया गोविंद यादव का, समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी एवं समस्त पदाधिकारीगण द्वारा पुष्पहार पहनाकर, रोली, तिलक व बैच लगाकर श्रीफल मिष्ठान वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस पुनीत पावन अवसर छात्रावास अधीक्षक के मेहरा ने कहा कि वो आज ऐसे पावन पवित्र भूमि को सत सत नमन करते और अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में आने का अवसर प्राप्त हुआ और हमारे पूर्वज ही हमारे अस्तित्व की नींव होते हैं। समाज सेवी व अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी ने कहा कि ऐसे पूर्वजों की 1000 जन्मों तक सेवा करके भी हम उनकी प्रेम स्नेह और समर्पण का ऋण कभी नहीं उतार सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में सभी सम्मानित बड़े बुजुर्ग सहित बच्चों को मिष्ठान वितरित किया गया। कटनी खबर से सजल सांधेलिया की रिपोर्ट। हिंदुओं के जो 4 तीर्थ होते हैं, उन तीर्थों में एक ये मुक्तिधाम भी हमारा तीर्थ है, क्योंकि सबकी मंजिल यही है। एक दिन हमको यहीं आना, हम सभी को यहीं आना है और यहाँ पे कोई जाति धर्म नहीं है, राजा रंक फकीर सब एक समान है और हम सबको यहीं पे रहना है। तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं और अन्य लोगों के जो भी पूर्वज हैं, हम उन सब की यादों में एक पौधा यहाँ पे रोपित करने आए हैं, ताकि वो छत्र छाया बनी रहे, कि हम भी कभी आएँ तो उस छाया में रहें और हमें ये महसूस हो कि नहीं, हमने कोई अच्छा कार्य किया है। और ऐसा ही पूर्वजों से हम प्रार्थना करते हैं कि हे पूर्वज, हे दिवंगत आत्माओं, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे, और कोई भूल चूक हुई हो तो उसको आप हमें क्षमा कर दें। हम नेक्स्ट और अच्छे से इसको कार्य करेंगे। हमारे बीच में आज का जो मुख्य कार्यक्रम जो हुआ है, हमारे अधीक्षक महोदय अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास के, इनके मार्गदर्शन में हुआ। हमारी पूरी टीम अधिवक्ता शिखा पांडे जी, मोनिका जी और पांडे मैडम, लक्ष्मी जी, हमारी ममता जी हैं, राधा जी है, सोनम जी और शिल्पा जी हैं और भैया है यहाँ पर, इन सभी का। और बहुत सबसे ज़्यादा मैं बधाई देना चाहूँगी अपने वार्ड पार्षद ओमी भैया को, कि जो निरंतर हमें अपना सहयोग, अथाह सहयोग देते आ रहे हैं और आज ना यहाँ ना होते भी वो संपूर्ण व्यवस्था करके गए। उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ओमी भैया का परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और उनका सहयोग हमें ऐसा ही मिलता रहे। मैं समाज सेवी अधिवक्ता रेखा अंजू तिवारी।